नमस्कार। तो इंतजार खत्म हुआ और लॉकडाउन का चौथा चरण 18 तारीख से शुरू हो जाएगा और 17 तारीख को बाकायदगी के साथ इसके बारे में बता दिया जाएगा कि इसमें क्या शर्तें होंगी, किन शर्तों के साथ छूट दी जाएंगी, किन किन इलाकों में आप जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कितनी राहत होगी, कितनी छूट होगी। इसके बारे में विस्तार से 17 तारीख को बता दिया जाएगा और 18 तारीख से लॉकडाउन 4 शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि कोरोना का संक्रमण अभी तेजी से बढ़ रहा है। कुछ इलाकों में कहीं थोड़ा कंट्रोल है, लेकिन आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र और जैसे उत्तर प्रदेश के आगरा और अब राजस्थान के उदयपुर में बड़ी तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और दिल्ली भी उसमें से एक है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के संकट से लड़ने के लिए इस लॉकडाउन को बढ़ाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए क्या शर्तें होंगी, क्या नियम होंगे, इसकी जो तफसील है वो 17 तारीख को बता दी जाएगी। मगर हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे लिए खासतौर से इसमें जो उभर कर आई है वो ये है कि प्रधानमंत्री ने लोकल पर जोर दिया है, यानी कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर, जिसके लिए हम अभी तक चीन जैसे देश पर निर्भर थे और वहां से घटिया सामान आता था और चीन इसका मुनाफा कमाता था। इस पर आत्मनिर्भरता बढ़ेगी लोकल सामान पर और अब चीन से कम मंगाया जाएगा, इसका भी एक ये संकेत है। तो हम आत्मनिर्भर बने, प्रधानमंत्री ने ये बात कही है और ये सबक दिया है हमको, क्योंकि कोरोना एक अवसर लेकर आया है। उन्होंने कहा कि कोई भी आपदा एक अवसर लेकर आती है। उन्होंने गुजरात में जब कच्छ में भूकंप आया था उसका उदाहरण दिया, किस तरह से एक बार को सोचा नहीं जा सकता था कि कच्छ में कभी कच्छ कभी इससे उबर पाएगा, लेकिन उसके बाद फिर वो खड़ा हो गया। तो इसी तरह उन्होंने उम्मीद जगाई। एक प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो एक तरह से एक मोटिवेशनल भाषण भी था, एक हौसला देने वाला था और इस दौरान उन्होंने देश के सभी वर्गों का, सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। एक तरह से कहा कि उनको बहुत तकलीफ हुई है, हम समझते हैं इस बात को। और जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने लोकल पर जो जोर दिया है वो सबसे अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हमको लोकल के लिए भी वोकल होना पड़ेगा, हम इसका प्रचार करें और ये जरूर है कि लोकल सामान जब बनेगा, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, खासकर उन्होंने एमएसएमई का जिक्र किया, जो लघु कुटीर उद्योग और किसान, गरीब मजदूर, इन सब का जिक्र किया। तो जब लोकल सामान बनेगा स्थानीय स्तर पर, भारत में जब ये बनेगा, तभी हम इसका प्रचार भी कर पाएंगे। तो ये क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है, इसलिए हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें तेजी आए। दूसरा, उन्होंने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। बहुत बड़ा ऐलान है और इससे उद्योग जगत को, किसानों को, मजदूरों को और मध्यम वर्ग को भी उन्होंने टच किया है, मिडिल क्लास को भी उन्होंने टच किया है। इनको राहत मिलने की उम्मीद है और ये किस रूप में राहत देगा, 20 लाख करोड़ का पैकेज, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कितना होगा, ये निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इस बारे में वो विस्तार से जानकारी देंगी। तो ये तो रही प्रधानमंत्री की जो बात, जो हम आपसे कहना चाह रहे थे। और लॉकडाउन का, जैसा कि हमने आपको बता दिया, लॉकडाउन अब चौथे चरण में पहुंच गया है। तो अब क्या है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से की ये घोषणा की, तो ये एक सराहनीय कदम तो है ही, लेकिन जिस तरह से देश की जो जीडीपी है इस वक्त काफ़ी निचले स्तर पर है और उसमें भी जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है 20 लाख करोड़ के पैकेज की, वो जीडीपी का 10% है, 10% है। लेकिन अब बात यह है कि कैसे, जो एक भरोसे की कमी है हमारे वहाँ, जैसे श्रमिक किसी फैक्ट्री में काम करता है, उसका मैनेजमेंट होता है, और किसान है, उसकी क्या समस्याएं हैं, तो कैसे ये वितरित होगा और कैसे इन लोगों में भरोसा जागेगा, ये काम सरकार को देखना है कि वो इसको कैसे कर पाती है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल वक्त है। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऐसी समस्या,
ऐसी परेशानी, ऐसा अजाब दुनिया में पहली बार नाजिल हुआ है। ऐसा वक्त दुनिया पर पहली बार आया है। हम सब के लिए ये एक इम्तिहान है जिससे हमें गुजरना है। लेकिन प्रधानमंत्री के जो आर्थिक पैकेज का मेरे लिए जो सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है, एक तो उन्होंने लोकल पर जोर दिया, दूसरा उन्होंने जो आर्थिक पैकेज का खुलकर ऐलान किया वो एक बहुत बड़ी बात है। और अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या होता है, ये तो सरकार देखेगी, सरकार की एजेंसियां देखेंगी ये कैसे कर पाते हैं। और इससे खासकर गरीब तबके को, मजदूर तबके को, किसान को, मध्यम वर्ग को खासतौर से कितना लाभ होता है, क्योंकि मध्यम वर्ग भी इस पूरे कोरोना संकट में बुरी तरह पिस गया है। और खासकर से अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, इनकी स्थिति भी बहुत ख़राब हो गई है। तमाम नौकरियां अब तक जा चुकी हैं और करोड़ों लोगों के, खासतौर से अगर मैंने एक आंकड़ा निकाला था, 3 से 5 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने का खतरा इस संकट के दौरान हो चुका है। तो सरकार ज़रूर इस मामले में कोई रास्ता निकाले तो उन लोगों को भी कुछ राहत मिलेगी। दुनिया पर एक बहुत अजीब वक्त है इस वक्त, ये बहुत अजीब वक्त आ गया है दुनिया पर। आप सोच नहीं सकते कि जो देश जिनकी अर्थव्यवस्था तेल पर आधारित थी वो किस कदर नीचे आ गिरे हैं, जिनका तेल नहीं बिक रहा है। आज कतर और कुवैत जैसे देशों में वहाँ जो मजदूर हैं, जो वहाँ काम करने गए थे, वो भीख मांगने कर अपना घर चला रहे हैं, भीख मांग रहे हैं वो लोग। स्विट्जरलैंड जैसे देश में आप चले जाएं, वहाँ पर रोटियों के लिए लाइन लगी हुई है, लोग लाइन में खड़े होकर रोटी मांगने का इंतजार कर रहे हैं कब उनका नंबर आए। सऊदी अरब जैसे देश में लाखों नौकरियां जा रही हैं, 40% वेतन की कटौती हो रही है। वहाँ के शासक ने कह दिया है कि इतने पर काम करना है तो कीजिए, नहीं तो आप जाइए। वहाँ हिंदुस्तान के 26 लाख लोग हैं सऊदी अरब में, और इसी तरह बाकी देशों में भी है। तो ये एक अजीब सा संकट है, हम सबको इस तरह से लड़ना है, क्योंकि सारे देश ही इससे लड़ रहे हैं। और जब आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े देश और अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो गई हैं, तो फिर भारत के सामने भी एक हौसला रख के आगे बढ़ने का ही विकल्प है और एक बड़ा विजन लेकर सरकार को काम करना पड़ेगा। चुनौती बड़ी है और देखना ये होगा कि सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम इससे कैसे निपटती है। और ये केवल इस सरकार का संकट नहीं है, ये पूरे देश का संकट है। और इसमें केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं, बल्कि राज्य सरकारें किस तरह इसमें सहयोग करती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।